दोस्तों, आज मैं आपको वो कड़वा सच बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये राज इतने सालों तक आपसे क्यों छुपाया गया। सच में ये जानकारी इतनी जरूरी है कि हर घर तक पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, एक पल के लिए कल्पना कीजिए, वो बेचैनी जो हर थोड़ी देर में पेशाब आने पर होती है, वो अचानक रात में उठना, वो थकान जो सुबह से रात तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। क्या ये सच में सिर्फ शुगर की वजह से है, या सिर्फ कोई संक्रमण है, या इसके पीछे कुछ और गहरा छुपा है जो आपके शरीर की मांसपेशियों को अंदर से खोखला कर रहा है और आपके मूत्राशय को बेकाबू बना रहा है? अगर मैं आपसे कहूं कि असली दुश्मन आपकी रसोई से बाहर नहीं बल्कि आपकी अपनी थाली में छुपी एक कमी है, तो क्या आप यकीन करेंगे? आज मैं वो गहरा राज खोलने वाली हूं जो आपकी रातों को फिर से सुकून भरी बना सकता है, आपके दिनों को आरामदायक बना सकता है। लेकिन पहले आपको यह समझना होगा कि यह कमी आपको कितनी तेजी से बूढ़ा बना रही है और आपकी जिंदगी की खुशियां छीन रही है। क्या आपने कभी रुक कर सोचा है कि पेशाब आने की वो बार बार की इच्छा, वो रात में जागना, वो दिन भर की बेचैनी, इन सब को हम बढ़ती उम्र का नाम देकर अनदेखा करते रहते हैं। लेकिन ये झूठ है, बड़ा झूठ। अगर सच ये हो कि आपके शरीर में 3 बेहद जरूरी तत्व धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं जो मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली नसों और मांसपेशियों को कमजोर कर रहे हैं, तो और अगर इस सब का इलाज सिर्फ 2 साधारण मसालों और एक बिल्कुल मुफ्त उपाय में हो, तो आप अभी और कितना सहते रहेंगे? मैं हूं डॉक्टर तलबिया खान और पिछले 17 सालों से मैं हजारों ऐसे मरीजों को देख चुकी हूं जो दवाइयों के ढेर खा खाकर थक चुके थे, जांच पर जांच करवाते करवाते हार मान चुके थे, लेकिन राहत एक कदम भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कोई उन्हें असली जड़ नहीं बता रहा था, कोई ये नहीं समझा रहा था कि समस्या कहां से शुरू हो रही है। आज मैं आपको वो 3 खतरनाक कमियां बताने वाली हूं जो बार बार पेशाब आने की असली जड़ हैं, और इन्हें ठीक करने का तरीका इतना सरल है, इतना सस्ता है, इतना आसान है कि जब आप सुनेंगे तो खुद से नाराज हो जाएंगे कि इतने दिन ये बात क्यों नहीं जान पाए। तो सुनिए, सबसे पहली कमी जो मैंने बार बार अपने मरीजों में देखी है वो है शरीर में विटामिन डी की भयंकर कमी। आप अभी सोच रहे होंगे कि विटामिन डी तो हड्डियों के लिए होता है ना, लेकिन यहीं आप गलत हो जाते हैं। सच ये है कि जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा गिर जाती है तो आपकी पेल्विक मांसपेशियां, यानी वे मांसपेशियां जो मूत्राशय को थामे रखती हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। और कमजोर मांसपेशियां मतलब मूत्राशय पर से नियंत्रण हटना, मतलब हंसते वक्त, खांसते वक्त या रात में गहरी नींद में अचानक रिसाव। और सबसे डरावनी बात यह है कि जब ये मांसपेशियां कमजोर होती हैं तो मूत्राशय अत्यधिक सक्रिय हो जाता है। बिना किसी ठोस कारण के पेशाब का दबाव बनने लगता है। दिन हो या रात, हर वक्त बेचैनी बनी रहती है। और ये कमी इतनी व्यापक हो गई है कि आज हर तीसरा इंसान इससे पीड़ित है। फिर भी कोई नहीं बताता, क्योंकि दवाइयां इस कमी को पूरा नहीं कर सकती। सोचिए, आपकी हड्डियां शायद अभी ठीक हों, लेकिन आपकी रातें इसलिए बर्बाद हो रही हैं क्योंकि सूरज की रोशनी आपके शरीर तक सही तरीके से नहीं पहुंच रही। अब आती है दूसरी कमी, और वो है विटामिन सी की। आप कहेंगे विटामिन सी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। हाँ, ये सच है, लेकिन पूरा सच नहीं। जब शरीर में विटामिन सी घटता है तो मूत्राशय की अंदरूनी दीवारें कमजोर पड़ जाती हैं, और कमजोर दीवारें मतलब जलन, संक्रमण का बढ़ता खतरा, और सबसे बड़ी मुसीबत मूत्राशय का अत्यधिक सक्रिय हो जाना। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को नींबू पानी पीने के बाद बार बार पेशाब लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गलत तरीके से लिया गया विटामिन सी मूत्राशय को और उत्तेजित कर देता है। लेकिन अगर सही तरीके से, सही रूप में विटामिन सी लिया जाए तो यह जलन को शांत करता है, संक्रमण को भगाता है और मूत्राशय को अंदर से मजबूत बनाता है। और अब तीसरी कमी जो शायद सबसे कम चर्चित है लेकिन सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, वो है मैग्नीशियम की कमी। ये वो खनिज है जो आपके मस्तिष्क और मूत्राशय के बीच सही संकेत भेजने का काम करता है। जब मैग्नीशियम कम होता है तो नसें सुस्त हो जाती हैं, हार्मोन बिगड़ जाते हैं और रात में नींद नहीं आती, क्योंकि मूत्राशय को गलत गलत आदेश मिलते रहते हैं। सोचिए, आपकी नींद इसलिए टूट रही है क्योंकि शरीर में एक छोटा सा खनिज गायब है, और ये तीनों कमियां मिलकर दिन रात आपको परेशान करती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन तीनों को पूरा करने का तरीका आपकी अपनी रसोई में है, बिल्कुल मुफ्त, बिना किसी दवाई के। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात, क्या आपको लगता है कि ये समस्या पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ गई है? अगर हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि आपकी जीवन शैली ने इन कमियों को और गहरा कर दिया है। जंक फूड, बंद कमरे, धूप
धूप से दूरी, तनाव, ये सब मिलकर इन 3 तत्वों को खत्म कर रहे हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि ये तीनों कमियां कैसे जुड़ी हुई हैं आपके बार बार पेशाब आने से, और कैसे सिर्फ 2 मसाले और एक मुफ्त उपाय इन्हें जड़ से खत्म कर सकते हैं। तैयार रहिए, क्योंकि जो मैं बताने वाली हूं वो इतना सरल है कि पहले तो यकीन नहीं आएगा, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो कहेंगे कि काश पहले ही पता चल जाता। दोस्तों, अगर अब तक आपने इस वीडियो को पसंद नहीं किया है तो एक क्षण रुकिए और लाइक का बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये लाइक सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन हजारों लोगों के लिए है जो अभी भी इस तकलीफ में जी रहे हैं। और अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी डॉक्टर तलबिया खान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबाइए और सभी सूचनाएं चालू कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में मैं जो बताने वाली हूं वो आपकी दातें हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सुनिए, विटामिन डी की कमी के बारे में और गहराई से बात करते हैं। मैंने अपने अनुभव में देखा है कि जिन मरीजों में विटामिन डी बहुत कम होती है उनकी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मूत्राशय पेशाब को रोक ही नहीं पाता। और रात में समस्या सबसे ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि दिन भर की मेहनत और थकान के बाद मांसपेशियां और भी ढीली पड़ जाती हैं। तो विटामिन डी कैसे बढ़ाएं? दवाई, इंजेक्शन नहीं, प्रकृति ने आपको ये मुफ्त में दे रखा है। बस जरूरत है सूरज की रोशनी की, लेकिन सही तरीके से। ज्यादातर लोग बस चेहरा या हाथ की त्वचा धूप में दिखाकर सोचते हैं कि विटामिन डी बन गया, लेकिन सच ये है कि विटामिन डी सबसे अधिक पीठ की त्वचा से बनता है। हाँ, अपनी पीठ पर धूप लगाइए, सूती कपड़ा पहनिए, सनस्क्रीन बिल्कुल मत लगाइए और बस 15 से 20 मिनट धूप में बैठिए, बस इतना। और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत होने लगेंगी, मूत्राशय पर नियंत्रण वापस आएगा और रातें शांत होने लगेंगी। लेकिन यह अकेला काफी नहीं है, क्योंकि विटामिन सी और मैग्नीशियम की कमी अभी भी आपको परेशान कर रही है। अब आते हैं आपकी रसोई के 2 सबसे साधारण मसालों पर, जीरा और सौंफ। जी हाँ, वही जीरा और सौंफ जो आपके घर में हमेशा रहते हैं। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये 2 छोटी छोटी चीजें आपकी इतनी बड़ी समस्या का इलाज बन सकती हैं। जीरे में भरपूर मात्रा में लौह तत्व, रेशा और मैग्नीशियम होता है, जो कब्ज दूर करता है, रक्त बढ़ाता है और रक्त में शर्करा को नियंत्रित रखता है। और सौंफ, वो सौंफ जो खाना खाने के बाद मुंह को ताजा करती है, उसमें इतना अधिक विटामिन सी और मैग्नीशियम है कि ये मूत्राशय की जलन को शांत करती है, हार्मोन को संतुलित करती है और पाचन को इतना दुरुस्त कर देती है कि बार बार पेशाब आने की वजह ही जड़ से खत्म हो जाती है। सोचिए, ये 2 मसाले जो आपके घर में हमेशा से हैं, आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन इन्हें सही तरीके से लेना होगा, और वो सही तरीका मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। लेकिन पहले एक और राज, क्या आपको पता है कि कब्ज भी बार बार पेशाब आने की एक बड़ी वजह है? हाँ बिल्कुल, जब पेट साफ नहीं होता तो आंतों का दबाव मूत्राशय पर पड़ता है और मूत्राशय बार बार गलत संकेत देने लगता है, और जीरा सौंफ इस कब्ज को जड़ से खत्म कर देते हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको वो खास तरीका बताने वाली हूँ जिससे सिर्फ 1 गिलास पीने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और कुछ दिनों में समस्या हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप अभी तक इस दर्द से गुजर रहे हैं तो अपने दिल में महसूस कीजिए कि राहत अब बहुत करीब है, सच में बहुत करीब। अब सुनिए वो खास तरीका जो मैंने हजारों मरीजों पर आजमाया है और जिसने उन्हें बहुत जल्दी राहत दी है। ये तरीका इतना साधारण है कि पहले सुनकर आपको लगेगा कि क्या सच में इतना आसान हो सकता है, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आएगा कि असली ताकत हमेशा सरलता में छुपी होती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जीरा और सौंफ की एक विशेष चाय की, लेकिन ये कोई साधारण चाय नहीं है। ये वो चमत्कारी काढ़ा है जो आपके शरीर की तीनों कमियों को एक साथ पूरा करता है, मूत्राशय को शांत करता है और जलन को हमेशा के लिए विदा करता है। सोचिए, सिर्फ आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच सौंफ, 1 गिलास पानी और कुछ मिनट का समय, बस इतना, और आप ही वो बेचैनी जो सालों से आपको सता रही थी वो धीरे धीरे गायब होने लगेगी। लेकिन रुकिए, इसे बनाने का तरीका बिल्कुल सटीक होना चाहिए, वरना पूरा फायदा नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक साफ गिलास पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच साबुत जीरा डालिए, आधा चम्मच सौंफ डालिए और इसे धीमी आंच पर उबालना शुरू कीजिए। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही पानी उबलने लगेगा आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे हल्का पीला होने लगेगा, एक सुंदर सुनहरा रंग आएगा और कमरे में एक हल्की सी सुगंध फैलने लगेगी जो आपके मन को तुरंत शांत कर देगी। इसे ठीक 4 मिनट तक उबालिए, न कम न ज्यादा, सिर्फ 4 मिनट। क्यों 4 मिनट? क्योंकि इतने समय में जीरा और सौंफ अपने सभी जरूरी तेल और खनिज पानी में पूरी तरह घोल देते हैं। विटामिन सी बाहर आता है, मैग्नीशियम निकल आता है और वह क्षारीय प्रभाव पैदा होता है जो आपके शरीर की अम्लता को तुरंत कम कर देता है।
4 मिनट बाद आंच बंद कर दीजिए, इसे थोड़ा गुनगुना होने दीजिए और फिर छान लीजिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर आपको रक्तचाप की कोई समस्या नहीं है और आप कोई दवाई नहीं ले रहे तो इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक डालिए, वही उपवास वाला नमक, पत्थर का नमक। ये एक छोटी सी चुटकी जादू की तरह काम करती है क्योंकि ये पानी को आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाती है, शरीर में पानी की कमी को दूर करती है और सबसे बड़ी बात, ये पानी को शरीर में रोक कर रखती है ताकि बार बार पेशाब न जाना पड़े। सोचिए, कई लोग इसलिए बार बार पेशाब जाते हैं क्योंकि उनका शरीर पानी को सोख ही नहीं पाता, पानी सीधा बाहर निकल जाता है। लेकिन ये छोटी सी चुटकी सब कुछ बदल देती है। अब इस गिलास को धीरे धीरे घूट घूट करके पीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। हर घूंट के साथ महसूस कीजिए कि आपका मूत्राशय शांत हो रहा है, जलन कम हो रही है और शरीर के भीतर एक गर्माहट फैल रही है जो सालों से गायब थी। अब सवाल यह है कि इसे कब और कितनी बार पीना है। जब समस्या ज्यादा हो, जलन हो, बार बार जाना पड़ रहा हो तो दिन में 3 बार बनाइए और पीजिए। सुबह खाली पेट, दोपहर में खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले। पहले ही गिलास से आपको फर्क महसूस होगा, मूत्राशय का दबाव कम लगेगा और रात में नींद गहरी आने लगेगी। लेकिन रुकिए, अगर आपकी समस्या बहुत पुरानी है तो लगातार 7 दिन तक इसे दिन में 3 बार लीजिए, फिर धीरे धीरे कम करके दिन में 1 बार कर दीजिए और 7 दिन बाद इसे रोक दीजिए। हाँ, रोक दीजिए, क्योंकि तब तक आपका शरीर इतना मजबूत हो चुका होगा कि ये कमियां वापस नहीं लौटेंगी। लेकिन अगर कभी फिर से समस्या महसूस हो तो तुरंत फिर शुरू कर दीजिए। अब एक और गहरा राज, क्या आपको पता है कि चाय, कॉफी, ठंडे पेय, शराब, ये सब आपके मूत्राशय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सब अम्लीय होते हैं, ये आपके शरीर की अम्लता को बढ़ाते हैं और मूत्राशय को अत्यधिक सक्रिय कर देते हैं। इसलिए जब तक आप ये उपाय कर रहे हैं, इन सबको पूरी तरह बंद कर दीजिए। ज्यादा मसालेदार खाना, तली हुई चीजें, मैदे से बनी चीजें, इनसे भी दूरी बनाइए। और सबसे जरूरी बात, पानी खूब पीजिए, लेकिन सादा पानी नहीं, इसी जीरा सौंफ वाले पानी को दिन में 3-4 गिलास पीजिए। आप देखेंगे कि आपकी त्वचा चमकने लगेगी, नींद गहरी होगी, मन प्रसन्न रहेगा और वो चिड़चिड़ापन जो बार बार पेशाब जाने से आता था, वो पूरी तरह गायब हो जाएगा। दोस्तों, मैंने एक मरीज को देखा था जो रात में 8 से 10 बार उठता था। डॉक्टरों ने शुगर, प्रोस्टेट, संक्रमण सब कुछ जांचा, लेकिन कुछ नहीं मिला। बस विटामिन डी कम था, मैग्नीशियम कम था और शरीर में अम्लता बहुत अधिक थी। मैंने उन्हें यही उपाय बताया। सिर्फ 10 दिनों में उनकी जिंदगी बदल गई। वो अब रात में 1 बार भी नहीं उठते और आप भी वही राहत पा सकते हैं। लेकिन सुनिए, ये उपाय तभी पूरा फायदा देगा जब आप धूप भी रोज लेंगे। याद है ना, पीठ पर धूप, सूती कपड़ों में, बिना सनस्क्रीन के 20 मिनट, क्योंकि विटामिन डी के बिना मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी और बिना मजबूत मांसपेशियों के मूत्राशय नियंत्रण में नहीं आएगा। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूं कि इस उपाय को शुरू करने के बाद आपके शरीर में कौन कौन से बदलाव दिखेंगे दिन प्रतिदिन और कैसे आप खुद समझ जाएंगे कि आप ठीक हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस दर्द से सच में थक चुके हैं और बदलाव चाहते हैं तो अपने मन में एक वादा कीजिए कि आज से ही शुरू करेंगे, क्योंकि देर करने से सिर्फ तकलीफ बढ़ती है, राहत नहीं मिलती और वो बदलाव पहले दिन से ही शुरू हो जाते हैं। आपको हल्कापन महसूस होगा, जलन कम लगेगी और रात की नींद थोड़ी बेहतर आएगी। दूसरे तीसरे दिन कब्ज दूर होने लगेगा, पेट हल्का रहेगा और पेशाब की बारंबारता घट जाएगी। 5वें से 7वें दिन आप खुद महसूस करेंगे कि मूत्राशय का नियंत्रण वापस आ रहा है और रात में जागना बहुत कम हो गया है और 10 दिन बाद आप एक नई जिंदगी जी रहे होंगे। लेकिन याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति की ताकत है और ये तभी काम करती है जब आप नियमित रूप से इसे करें। अनुशासन ही इस उपाय की असली कुंजी है। अब एक और गहरा राज, इस उपाय के साथ अगर आप रोज सुबह हल्की सैर करें, सिर्फ 15 मिनट, तो परिणाम और तेजी से आएंगे, क्योंकि चलने से पेल्विक मांसपेशियां मजबूत होती हैं, रक्त संचार बेहतर होता है और कमियां जल्दी पूरी होती हैं। सोचिए, कोई खर्च नहीं, कोई दवाई नहीं, बस घर की चीजें, थोड़ी सी मेहनत और आपकी जिंदगी फिर से खुशहाल। अब सुनिए वे संकेत जो आपको बताएंगे कि आप सही रास्ते पर हैं। इन संकेतों को समझने के बाद आप खुद अपनी सेहत के डॉक्टर बन जाएंगे। पहले सप्ताह में सबसे पहला संकेत होगा आपकी ऊर्जा का बढ़ना। सुबह उठते ही वो थकान जो सालों से साथ थी, वो गायब होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि दिन भर कुछ करने का उत्साह है, चिड़चिड़ापन कम हुआ है और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जब मूत्राशय शांत होता है और रात की नींद पूरी होती है तो मन तरोताजा रहता है।
दूसरा संकेत आपके पेशाब का रंग। अगर पहले वह गहरा पीला या कभी कभी दुर्गंध युक्त था तो अब वह साफ और हल्का पीला हो जाएगा बिना किसी जलन के। यह बताता है कि आपके शरीर का शुद्धिकरण सही तरीके से हो रहा है, गुर्दे स्वस्थ हैं और संक्रमण का खतरा दूर हो रहा है। तीसरा संकेत आपकी त्वचा। जी हाँ, जब अंदर से कमियां पूरी होती हैं तो चेहरा चमकने लगता है, मुहासे कम होते हैं, बाल मजबूत लगते हैं और वह रूखापन जो पहले था वह कोमलता में बदल जाता है। मैं अपने मरीजों से कहती हूं कि अपनी त्वचा को ध्यान से देखो, वो आपकी भीतरी सेहत का दर्पण है। चौथा संकेत जो सबसे अधिक खुशी देने वाला है वो है आपका आत्मविश्वास। पहले आप लंबी यात्रा से डरते थे, फिल्म देखने से डरते थे, मेहमानों के आने से डरते थे कि कहीं बार बार शौचालय न जाना पड़े, लेकिन अब आप बेफिक्र होकर बाहर घूमने लगेंगे, रात में दोस्तों के साथ देर तक बैठेंगे और जिंदगी फिर से रंगीन और खुशनुमा लगने लगेगी। सोचिए, वह छोटी सी बेचैनी जो आपकी पूरी जिंदगी पर छाई थी वो अब इतिहास बन चुकी है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो सोचते हैं कि उनकी समस्या बहुत पुरानी है, दवाइयां सालों से चल रही हैं, कुछ नहीं होगा। मैं उनसे कहती हूँ उम्मीद मत छोड़ो। मैंने ऐसे मरीज देखे हैं जो 20 साल से परेशान थे, इंजेक्शन लेते थे, शल्यक्रिया की सोच रहे थे, लेकिन इन छोटी छोटी आदतों से उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि शरीर को जो चाहिए था वो दवाइयां नहीं दे पा रही थी, प्रकृति दे रही थी। और प्रकृति का उपचार हमेशा जड़ से होता है, किसी दुष्प्रभाव के बिना। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग ये सुनकर भावुक हो रहे हैं, क्योंकि सालों का दर्द आखिरकार खत्म होने की कगार पर है। और ये भावना बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि अब आप आजाद हैं, उस बंधन से आजाद जो आपको हर पल जकड़े रखता था। अब आप जी सकते हैं पूरी तरह, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। लेकिन सुनिए, ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि शरीर में कई और राज छुपे हैं जो आपकी सेहत को और मजबूत बना सकते हैं। और मैं वादा करती हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपको वो सब बताती रहूंगी। अब अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलने की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं तो बस अपने मन में एक आभार कहिए, प्रकृति का और खुद अपना, कि आपने ये कदम उठाया। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी दबा दीजिए। ये लाइक उन सबके लिए है जो अभी भी अंधेरे में हैं और जिन तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। और हाँ, अभी डॉक्टर तलबिया खान ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबाइए और सभी सूचनाएं चालू कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में एक और बड़ा राज खुलने वाला है। सोचिए, क्या आप चावल खाना पसंद करते हैं? रोटी, पास्ता, वे सारी चीजें जो शुगर बढ़ाने का डर देती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि अब आप ये सब खा सकते हैं बिना शुगर बढ़े, बिना वजन बढ़े, सिर्फ 1 चम्मच की तरकीब से, तो अगली वीडियो में मैं आपको वो तरकीब बताने वाली हूं जो लाखों लोगों की थाली बदल रही है। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन सब सामान्य। शुगर और हृदय के मरीज इसे बिल्कुल ना चूकें। तैयार रहिए, क्योंकि वो तरकीब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान उपाय पहले क्यों नहीं पता था। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में है। ईश्वर आप सबको स्वास्थ्य दे, खुशियां दे और वो शक्ति दे कि आप हर कठिनाई से उठकर आगे बढ़ सकें। दोस्तों, एक आखिरी बात, अगर ये वीडियो आपके काम आई हो, अगर इसमें बताई गई जानकारी ने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो कृपया इसे अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ और उन सभी लोगों के साथ साझा कीजिए जो इस तकलीफ से गुजर रहे हैं, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और ये वीडियो सबके साथ बांटिए। शुक्रिया।